मैं आपका दोस्त फरजान कुरैशी आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे हैदराबाद बिल्डर्स माफिया के बारे में कि बिल्डर्स हैदराबाद, कराची या दीगर जगहों पे किस तरीके से आवाम को धोखा देते हैं और किस तरीके से उनके साथ फ्रॉड करते हैं। क्योंकि मेरा शोबा रियल एस्टेट से है, तो आम बायर तो उनके फ्रॉड को नहीं जानता कि वो ये फ्रॉड किस तरीके से करते हैं आवाम के साथ। मैं इनके तमाम फ्रॉड धोखेबाजी से वाकिफ़ हूँ। आम बायर समझता है कि उसको, क्योंकि इनके फ्रॉड के पल्ले ही नहीं पड़ता। अच्छा, बिल्डर जो है वो फ्रॉड अलाटी से अपने जो क्लाइंट होता है उससे इस तरीके से फ्रॉड करता है कि जैसे कोई उसने एक स्कीम है, उसके अंदर उसका प्लॉट तो उसने बुक कराया पार्टी ने 10 लाख रुपए का। अच्छा, 10 लाख रुपए के अंदर उसने उसको जगह बेच दी, खाली कागज़ बेचे ना। अभी जो जगह दिखाई है वो सिर्फ बिल्डर्स के पास ही है। अच्छा, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ और 5 साल के बाद कब्ज़ा देना है। अच्छा, वो बिल्डर्स क्या करता है कि तमाम पार्टियों से पैसे जमा कर लेता है प्लाट की मद के अंदर, और डेवलपमेंट के जो पैसे हैं वो बात के ऊपर रख लेता है कि कब्ज़ा जब आपको दूंगा तो आपसे डेवलपमेंट के पैसे मैं लूँगा। तो वो करता क्या है कि तकरीबन 10 साल 15 साल आपके पैसे से वो घुमाता है पूरी मार्केट में ना। वो उसको 3-4 गुना डबल कर लेता है पैसे को, और आपको 10 साल तक वो स्कीम के ऊपर कब्ज़ा नहीं देता। 15 साल हो जाते हैं, आपको कब्ज़ा नहीं देता। अच्छा, आपके पैसा जो आपने उसको दिया हुआ है उससे वो टर्नओवर घुमा रहा है दूसरी जगहों पर। जब 15 साल 18 साल 20 साल का एक अर्सा हो जाता है, फिर उसके बाद वो जो उसने ज़मीन लॉन्च जो स्कीम लॉन्च की हुई होती है, वो जो ज़मीन परचेज़ की हुई होती है, जो क्लाइंट 10 लाख का प्लॉट आज से 20 साल पहले लेता है, अब वो फिज़िकली तौर पे वो प्लॉट हो गया है तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए का। अब बिल्डर्स की आंखों में एकदम वो आता है लालच की कि यार मैंने तो 10 लाख का बेचा हुआ है, अभी तो इसकी माल है 60 लाख रुपए, तो अब मैं इससे प्लॉट कैसे वापस निकालूं। तो बिल्डर्स नया गेम लेकर आता है कि भाई उस वक्त जो डेवलपमेंट चार्जेस 2 लाख रुपए थी, अब ये डेवलपमेंट चार्जेस अब मैं आपसे लूँगा 10 लाख रुपए। तमाम चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं, तमाम खंबा, बिजली, पानी के कनेक्शन, तमाम चीज़ों पे। तो मैं उनसे बिल्डर्स से ये कहता हूँ कि यार जब आपने लॉन्च की थी स्कीम, जो रेट आपने रखा था 2 लाख या 2,40,000 रुपये, आप उसी मद के अंदर या उसी वक्त के अंदर उसको आप लेते। 20 साल स्कीम को अगर आगे गई है तो वो स्कीम जिसने बुकिंग कराई है वो नहीं लेके गया। 20 साल तक ज़लील ख्वार आपने अपने क्लाइंट को किया है। अब आप 20 साल उसके पैसे से खेलने के बाद ये चाह रहे कि उसकी जो 10 लाख रुपये हैं उसमें से 25% काट के इसको 7.5 लाख रुपये वापस दे दें, और ये जो ज़मीन है, ये प्लॉट जो 60 लाख का हो गया है, इसको मैं रीलॉन्च कर दूँ। तो वो अपने ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रहा होता है क्लाइंट के ऊपर। 20 साल तुम्हारे पैसे से उसने अपने पैसे को 2 से 3 गुना बढ़ा लिया। अब जब वो आपको देने की बारी आई प्लॉट, उसके अंदर भी उसको लालच आ गया
अब वो क्या करता है कि स्कीम तो ऊपर चली गई, अब लोगों से उसको प्लॉट अपनी ज़मीन वापस लेनी है। जो 20 साल पहले उसने बेची थी उन्हीं रेटों में उनको वापस पैसे देके वो ज़मीन लेनी है। उसके अंदर से 25% वो काट लेगा, क्योंकि जब वो जिसने बुकिंग कराई हुई होती वो देखता है यार 15-20 साल में कोई काम ही नहीं हुआ, आप हमारे पैसे वापस दे दो। उसको इस हद तक ये परेशान कर देते हैं कि सिर्फ वो बंदा कहे कि यार आप हमारे पैसे दे दो, हमें नहीं बुक कराना। तो ये उस नेज तक उस चाहते हैं कि ये बंदा उस नेज तक आ जाए, तो फिर हम उसको 25% काट के 7.5 लाख रुपये रिटर्न दे दें। यानी कि वो जो 10 लाख के 20 साल के बाद 7.5 लाख रुपये आपको मिलेंगे। अच्छा, इसकी ये वाली जो ज़मीन है ये 10 लाख से 60 लाख रुपये का प्लॉट हो गया है। अच्छा, ये आपको दे कितने रहा है? ये आपको दे रहा है सिर्फ 7.5 लाख रुपये। अच्छा जी, उसके अंदर से क्या होता है कि 2000 प्लॉट बुक हुए हुए, तकरीबन 1800 लोग 7.5 लाख रुपये लेके बोलते हैं वो निकल जाते हैं स्कीम में से। अब वो 1000 प्लॉट दोबारा रिफ़ंड हो जाते हैं बिल्डर्स के पास। अच्छा, जो रिफ़ंड होते हैं प्लॉट, उसके अंदर क्या मामला होते हैं कि बिल्डर्स तमाम नक्शे को रिवाइज़ कर देता है ना। जिसका नंबर होता है 5 उसको दे देता है 50, और जिसका नंबर होता है 50 उसको उठा के दे देता है 10। तो इस तरीके से नंबरों की आगे पीछे करके तमाम जो अच्छी जगहें होती हैं लोकेशन वाइज, अब भाई एक नंबर के बाद तो 2 नंबर आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। मगर बिल्डर्स जब रिवाइज़ करते हैं नक्शे को तो 50 के बाद नंबर डायरेक्ट 5 आ जाएगा, 5 के बाद 11 आ जाएगा, क्योंकि लोगों की अच्छी जगहें ये दोबारा रिफ़ंड करके अपने पास रख लेते हैं और उनको आड़ी टेढ़ी जगहें उनको दे देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि अब जो 1000 लोगों ने इनको वापस नहीं दी प्लाट, अब उनके लिए ये एक और गेम खेलते हैं। ये क्या करते हैं कि आपसे जो 2,40,000 रुपये में डेवलपमेंट की बात की थी, अब ये उसको उठा के ले जाएंगे 10 लाख रुपए के ऊपर, और आपके बीच में ऐसी रुकावटें पैदा कर देंगे कि किसी भी तरीके से आप ये प्लाट इनको वापस दे दो। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं बाबा हमें आपको देना ही नहीं है। अच्छा, जो ऐसे कर रहे अलाटी होते हैं ना, उनको क्या करते हैं ये कि वो डेवलपमेंट की जो चार्ज से 2 लाख से 10 लाख पे ले जाते हैं। अब वो 10 लाख रुपए की उसकी डेवलपमेंट पेड करवा ली इन्होंने नए रेटों के हिसाब से। हालांकि ये एक फ्रॉड है। तुम्हारा जो तय हुआ था वो 2,40,000 रुपये का तय हुआ था उससे, और 5 साल कब्ज़ा आपको देना था, अलाटी को आके लेना नहीं था कब्ज़ा आपसे। आपने जो 5 साल वाला कब्ज़ा 20 साल में दिया, यानी कि उस अलाटी के जो 10 लाख रुपए थे वो आपने 20 साल तक उसको खेला। अब वो जब वो 10 लाख रुपये अलाटी उसको दे देता है, अब वो नक्शा रिवाइज होकर आ जाता है। अब वो अलाटी का नंबर होता है 17 नंबर, अब उसको उठा के दे दिया जाता है 45वां नंबर या 47वां नंबर, उसको आगे पीछे करके वो बोलता भाई मेरा नंबर तो ये था। कि नहीं यार, वो नक्शा रिवाइज़ हो गया। अरे तो मेरे भाई, नक्शा जो रिवाइज़ हुआ है वो पार्टी ने थोड़ी बोला कि आप नक्शे को रिवाइज़ करो, आप क्यों कर रहे हो रिवाइज़? कह रहा भाई आपको लेना है तो लो, नहीं तो आप जाओ। यानी कि इनके भाई आखिरी हरबा है। फिर अलाटी बोलते चलो जी ले लो। तो यानी कि जब आप ये देखें कि 20 साल से एक तो वैसे ही फराड करते हुए आ रहे थे, जब कब्ज़ा देने की कहानी आई तो इन्होंने तरह तरह के ड्रामे करना शुरू कर दिए। अच्छा, इतने ऐसे खुल के कर रहे होते हैं क्योंकि इनके साथ तमाम इंतज़ामिया के लोग मिले हुए होते हैं। ये
सबको मिल बांट के खाते हैं, और जब जाके ये इतना बड़ा काम कर रहे होते हैं। जब वो उसको 17 नंबर वाले को उसको नंबर उठा के देते हैं 45। और सबसे बड़ी जो ये करप्शन कर रहे हैं ट्रांसफ़र के नाम के ऊपर, कागज़ के टुकड़े ट्रांसफ़र करने के, भाई आपको प्लॉट ट्रांसफ़र करना है, 50,000 रुपये लेकर आ जाओ, 1,00,000 रुपये लेकर आ जाओ। तो ये जो 1,00,000 रुपये या 50,000 रुपये ट्रांसफ़र के नाम पे ले रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जा रहा है इसका टैक्स। कागज़ के टुकड़े चेंज करने के, कागज़ के सफ़े हैं जिसके ऊपर सिर्फ नाम ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका 1,00,000 रुपये ट्रांसफ़र, 50,000 रुपये ट्रांसफ़र, कोई रजिस्ट्री है वो? उन डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है गवर्नमेंट की निगाह के अंदर, कोई वो रजिस्ट्री थोड़ी है, वो तो ट्रांसफ़र है। लाख रुपए उसके आप वसूल कर रहे हो, 50,000 रुपये आप वसूल कर रहे हो। अच्छा, कोई इनको देखने वाला नहीं है, कोई इनको, बिल्कुल ही इनकी तरफ से लोगों की आंखें बंद हुई हुई है ना इंतज़ामिया की। अब इंतज़ामिया क्यों नहीं कह रही? क्योंकि इंतज़ामिया को इंतज़ामिया का हिस्सा पहुंच रहा है। ज़लील व ख्वार जो हो रहे हैं ना, वो अलाटी हो रहे हैं जिन लोगों ने बुकिंगें कराई हुई हैं, उनका काम ही 20 साल 25 साल इन बिल्डर्सों के आगे ज़लील होना है। अब ये बताओ कि वो पहले दिन से 20 साल तक आपकी रकम से खेला, उसने जो आपने 10 लाख रुपए उसको दिए हुए थे, 20 साल के बाद वो रकम 10 की कितनी हो गई होगी? उसके बाद जो उसने आपसे 2,40,000 रुपये का डेवलपमेंट की वादा किया था, वो आप वो डेवलपमेंट ले गया 10 लाख रुपए के ऊपर। यानी कि वो हर हाल में खुश है, हर जगह हर वक्त में अलाटी ज़लील होए, बिल्डर्स का कोई नुकसान नहीं है। बिल्डर्स ने आपकी रकम से कई गुना कमा चुका है, और मज़ीद जब वो आपको कब्ज़ा देने जा रहा है तो वो चाह रहा है कि मेरी आने वाली नस्लों की नहीं है भी मैं आपसे और कमा लूँ। एक दूध होता है ना, दूध, ये वो वाला हिसाब है बिल्डर्स का कि एक दूध आपको बेचा 1 किलो, आप दूध घर पे लेके चले गए, आपने पकाया, जैसे उसके ऊपर मलाई आई ना, तो मलाई सारी बिल्डर्स अपने पास ले गया, फिर वो दूध को पकाने का आपको कहता है, यानी कि मलाई सारी वो ले जाते हैं और अलाटी के पास सिर्फ़ और सिर्फ पानी रहता है। तो तमाम जो अलाटी हैं, मैं उनसे भी ये कहता हूँ कि कभी भी आप किसी भी स्कीम में कोई जगह ख़रीदें तो आप जो आपका प्लॉट नंबर है उसके ऊपर बिल्डर्स के साइन करवाएं, और जो मुकर्रर वक्त उसने दिया है 5 साल का, उससे वो लिखत लें कि आप 5 साल के अंदर ही कब्ज़ा देंगे आप। अच्छा, उस टाइम जो डेवलपमेंट जो आपका तय हुआ है 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए, उस डेवलपमेंट की रकम के ऊपर साइन करवाएं। तो ये तमाम चीज़ें आप उससे रिटर्न में ले लें, क्योंकि आप जब तक उसे रिटर्न में नहीं लेंगे ना, वो कभी भी मुकर जाएगा कि जी मेरी तो ये आपसे बात ही नहीं हुई है, हम तो आज के हिसाब से वसूल करेंगे। आज के हिसाब से क्यों? जो आपने वक्त दिया आप उसके हिसाब से हमसे लो, 5 साल में आप हमें कब्ज़ा दो, डेवलपमेंट के जो पैसे हैं वो हमसे लो, जो हमने प्लॉट लिया था वही प्लॉट हमको दो, क्योंकि आपने हमको जो चीज़ बेची थी वो दिखा के बेची थी। अब ये बायर को नहीं पता, बायर जैसे बिल्डर्स को धोखे दे रहा होता है वो वैसा उसी धोखे में आ रहा होता है उसको। असल में बायर बोलता है यार मैं क्या थाने कचहरियों के चक्कर में लगूं, कोर्ट कचहरी, मैं तो जलील हो जाऊंगा, जो भी मामला हो रहे हैं वो मैं यहीं डिले कर लूं। और इनके साथ असल में बिल्डर्स के साथ इंतज़ामिया के लोग सब इन्वॉल्व होते हैं, सब मिल बांट के ये वाला काम हो रहा होता है, क्योंकि सबकी आंखें बंद है
ऐसा तो नहीं कि एक बिल्डर से फाइल ट्रांसफ़र करने के 2 लाख रुपए ले रहा है और ये आगे तक आवाज़ नहीं जा रही हो, या आगे तक पता नहीं चल रहा हो। सबको पता है ना, जब तो वो 2 लाख रुपए ले रहा है। तो मैं अपने तमाम सुनने वालों से यही एक बात कहता हूँ कि आप किसी भी स्कीम में कोई चीज़ परचेज़ करो तो प्लॉट नंबर के ऊपर बिल्डर्स के साइन करा लेना, हो सके तो उसकी एक वीडियो भी बनवा लेना कि भाई मेरा प्लॉट नंबर फला है और मेरी डेवलपमेंट इतनी मुझे देनी है और 5 साल में आप मुझे कब्ज़ा दोगे। अगर 5 साल में आपने मुझे कब्ज़ा नहीं दिया तो मेरी जो रकम है उसको नफ़े समेत आप मेरे को वापस करोगे। तो जब तो ये ठीक है, अगर आपने लिखत नहीं ली तो आप धोखा खाओगे। और बिल्डर्स माफिया वो है कि आपको नफ़ा तो नहीं देगा और आपकी दी हुई रकम भी वो खा जाएगा। तो किसी भी स्कीम में लो तो उसके अंदर अपने लिखत लो, उनकी मूवियाँ बनाओ, क्योंकि ये लोग जब आप बुक करा लेते हो उसके दूसरे दिन ही भूल जाते हैं कि आपका और हमारा कमिटमेंट क्या हुआ था। तो बात तो में इससे कमिटमेंट नहीं करें, लिखत लें और उस पर काम करें। इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको और चीज़ें बताऊंगा। अभी मेरे को इजाज़त दें, फिर मिलूँगा अगर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।